हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल द टेक स्टडी हब 0.1। और हमारी आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है ह्यूमन स्केलेटन एंड बोन्स, मानवीय कंकाल तंत्र और उनकी हड्डियां। इनके बारे में हम आज बहुत ही विस्तार रूप से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन स्केलेटन। द ह्यूमन स्केलेटन इज द इंटरनल फ्रेमवर्क ऑफ द ह्यूमन बॉडी. It is composed of around 270 bones at birth, and this total decreases to around 206 bones by adulthood after some bones get fused together. जो हमारे मानवीय कंकाल तंत्र है वह ह्यूमन बॉडी का आंतरिक फ्रेमवर्क होता है। जब एक बच्चे का जन्म होता है तब उसमें हड्डियों की संख्या 270 होती है और बड़े होते होते उन हड्डियों की संख्या जुड़कर 206 हो जाती है। Bones is a living tissues that makes up the body skeleton, which protect internal organs of body and facilitate movement to the body. जो हड्डियां हैं वह एक लिविंग टिश्यूज हैं जो कि हमारे मानवीय कंकाल को बनाती हैं और यह हमारे आंतरिक अंगों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है और हमारे शरीर को चलने फिरने में मदद करती है। क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। जो हमारा मानवीय कंकाल तंत्र है उनको दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर दिया गया है, जिससे हम हमारे ह्यूमन बॉडी के 206 बोन्स को बहुत ही इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन इज, फर्स्ट वन इज एक्सियल स्केलेटन और जो दूसरा है वह है अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में 80 बोन्स होती हैं और अपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 बोन्स होती हैं, जो कि हमारे ह्यूमन बॉडी के 206 हड्डियों का क्लासिफिकेशन है। द एक्सियल स्केलेटन is the part of skeleton that consists of the bones of head and trunk of vertebrate. In the human skeleton, it consists of 80 bones and is composed of 6 parts: the skull 22 bones, the osseous and the middle ear, the hyoid bone, the rib cage, the sternum and the vertebral column. ये सब हमारे एक्सियल स्केलेटन के बोन्स के एग्जाम्पल हैं। एपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में पढ़ते हैं। द एपेंडिकुलर स्केलेटन इज द पोर्शन ऑफ स्केलेटन of vertebrates consisting of the bones that supports the appendages. These are 126 bones. The appendicular skeleton includes the skeletal elements within the limbs as well as supporting shoulder girdle, pectoral and pelvic girdle. और आइए हम इस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग मानवीय कंकाल तंत्र के हर एक हड्डी के बारे में विस्तार रूप से पढ़ते हैं। एक्सियल स्केलेटन। जो हमारा एक्सियल स्केलेटन है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन इज स्कल बोन, सेकंड इज वर्टेब्रल कॉलम, थर्ड इज थोरैक्सिक केज एंड फोर्थ वन इज लारेंजियल स्केलेटन। जो ब्लू कलर का स्ट्रक्चर आप पिक्चर में देख पा रहे हैं वह हमारा एक्सियल स्केलेटन है। This is the skull bone and this is our vertebral column and this is the thoracic cage and this one is laryngeal skeleton. एक्सियल स्केलेटन का फर्स्ट पार्ट जो स्कल बोन है उसको दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर दिया गया है। मानवीय खोपड़ी को दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट वन इज कैरेनियल बोन्स जिनकी संख्या 8 होती है एंड सेकेंड वन इज फेशियल बोन्स। तो पहले हम कैरेनियल बोन्स के बारे में पढ़ते हैं। जो कैरेनियल बोन है वह हमारे मस्तिष्क को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, हमारे ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं इनकी संख्या 8 होती है। द सेकेंड पार्ट इज फेशियल बोन्स। जो फेशियल बोन्स है वह हमारे चेहरे की हड्डियां हैं। यह टोटल 14 होती हैं। इनके नाम नेजल बोन, लैक्रिमिनल बोन, इंफेरियर नेजल कॉन्चा, मैक्सिला, मैंडिबल, वोमर, ज़ाइगोमेटिक एंड पैलेटाइन। जो मैंडिबल बोन है वह हमारे स्कल की सबसे बड़ी बोन है और यह सिर्फ इकलौती बोन है जो हमारे स्कल बोन में मूवमेंट करती है। बाकी हमारे स्कल बोन की जो भी हड्डियां हैं वो सब रेस्ट पोजीशन में रहती हैं। एंड द सेकेंड पार्ट इज वर्टेब्रल कॉलम, जो कि यहाँ पर 5 पार्ट्स में क्लासिफाई कर दिया गया है इनके बोन्स को। सर्वाइकल की 7 बोन्स होती हैं जो रेड कलर का स्ट्रक्चर है। द ब्लू कलर स्ट्रक्चर थोरेसिस, इसमें 12 बोन्स होती हैं। येलो कलर्ड स्ट्रक्चर लूम्बर, इसमें 5 बोन्स होती हैं। और जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है सैक्रम,
इसमें भी 5 बोन्स होती हैं। एंड जो हमारा यहाँ पर पर्पल कलर का स्ट्रक्चर है कोकेक्स, इसमें भी हमारी 4 बोन्स होती हैं। द वर्टेब्रल कॉलम also known as the spinal column, इसे स्पाइनल कॉलम भी कहा जाता है, is the central axis of skeleton in all vertebrates. The vertebral column provides attachment to muscles, supports the trunk, protects the spinal cord and nerve roots, and serve as site of the hemophysis. And the third one is thoracic cage. The thoracic cage, जिसे हम human rib cage भी कहते हैं, is a bony and cartilaginous structure which surrounds the thoracic cavity and supports the pectoral girdle, forming a core portion of human skeleton. जो हमारा रिब केज है उसका स्ट्रक्चर आप इमेज में देख पा रहे हैं। इनके बोन्स की क्लासिफिकेशन इसके अकॉर्डिंग की गई है। क्लेविकुलर आर्टिकुलेशन, जो कि इस बोन का राइट पार्ट है, इसका अंडर वाले पार्ट को स्टर्नम कहते हैं और जो इसका अपर पार्ट है उसे जगलर नोज कहा जाता है। और जो इसके नीचे का जो एरिया है इस वाले बोन को इसका बॉडी कहा जाता है। और जो हमारे इन बोन्स के बीच के स्पेस हैं इनको इंटरकोस्टल स्पेसिस कहा जाता है। और जो ये ब्लू कलर स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है इसे कोस्टल कार्टिलेज कहते हैं। और ये 12 पेयर्स के बोन्स होते हैं, 12 बोन्स इस साइड से होते हैं लेफ्ट से एंड 12 बोन्स राइट हैंड साइड से। द फोर्थ वन इज laryngeal skeleton. The laryngeal skeleton is 9 कार्टिकल्स। इसमें हमारे गले की हड्डियों के बारे में बताया गया है। द थायरॉइड कार्टिकल, क्रिकोइड कार्टिकल, एपिग्लोटिस, एरिथ्नोइड कार्टिकल, corniculate कार्टिकल and cuneiform कार्टिकल्स. The epiglottis is an elastic cartilaginous leaf-shaped flap covering the opening of larynx. अब हम एपेंडिकुलर स्केलेटन की तरफ मूव करते हैं। जो एपेंडिकुलर स्केलेटन है हमारा वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन इज शोल्डर ग्रिडल, सेकेंड वन इज अपर लिम्स एंड थर्ड इज पेल्विक ग्रिडल एंड फोर्थ इज लोअर लिम्स। जो इस स्केलेटन सिस्टम में आपको ब्लू कलर का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है वह एपेंडिकुलर स्केलेटन के पार्ट्स हैं। एपेंडिकुलर स्केलेटन का फर्स्ट पार्ट है शोल्डर ग्रिडल। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, शोल्डर ग्रिडल हमारे जो कोलर बोन है और स्पेकुला है जिसे हम शोल्डर ब्लेड भी कहते हैं, वो बोन्स इसमें आती हैं शोल्डर ग्रिडल में। द शोल्डर ग्रिडल, द पेक्टोरल ग्रिडल कंसिस्ट ऑफ द 2 बोन्स दैट मेक अप योर शोल्डर, जो कि हमारे शोल्डर को बनाती है, जिसका फर्स्ट है क्लेविकल बोन एंड सेकेंड इज स्पेकुला। द सेकेंड पार्ट इज अपर लिम्स। जो हमारे एपेंडिकुलर स्केलेटन का सेकेंड पार्ट है वो अपर लिम्स है। अपर लिम्स में हमारे हैंड की बोन्स आती है, हमारे हाथों की हड्डियां आती हैं। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये रेड कलर स्ट्रक्चर ह्यूमरस, येलो कलर स्ट्रक्चर की जो बोन है ये उल्ना बोन है एंड ग्रीन कलर इज रेडियस बोन। कार्पल्स की 8 बोन होती है जैसा कि आप देख पा रहे हैं पर्पल कलर में। और जो ब्लू कलर स्ट्रक्चर की बोन्स है वो मेटाकार्पल्स हैं, ये 5 होती हैं। और जो हमारी फ्लेंजिस है, हमारी उंगलियों की जो हड्डियां हैं वो 14 होती हैं, जो कि आपको पर्पल कलर में दिखाई दे रही है। ये टोटल एक साइड में 30 बोन्स होती हैं और हमारे अपर लिम्स के लेफ्ट हैंड में और राइट हैंड दोनों मिला के 60 बोन्स होती हैं टोटल। आइए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। द अपर लिम्ब इज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स। These consist of the arm located between the shoulder and elbow joints, the forearm which is between the elbow and wrist joint, and the hand which is located distal to the wrist. There are 30 bones in each upper limb. यहाँ पर हर एक अपर लिम्ब में 30 बोन्स होती हैं। लेफ्ट अपर लिम्ब में भी 30 बोन्स हैं और राइट अपर लिम्ब में भी 30 बोन्स है। टोटल 60 बोन्स होती हैं अपर लिम्स में। And the third one is pelvic girdle. The pelvic girdle is composed of the appendicular hip bones, ilium, ischium, and pubis, oriented in a ring, and connects the pelvic region of the spine to the lower limbs. The pelvic spine consists of the sacrum and coccyx. जो हमारा pelvic girdle है वो अपर पार्ट से हमारे वर्टेब्रल कॉलम से कनेक्ट होता है, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, और लोअर पार्ट से हमारे लोअर लिम्ब से कनेक्टेड होता है। लेफ्ट और राइट जो हमारा लेग है वो हमारे पेल्विक ग्रिडल से लोअर साइड से कनेक्ट होता है।
और इनके बोन्स की क्लासिफिकेशंस यहाँ पर दी गई हैं। दिस इज द हिप बोन एंड दिस इज द सैक्रम, दिस इज पेल्विक ब्रिम, दिस वन इज प्यूबिक सिम्फिसिस एंड ऑर्बिटर फोरमैन, दिस इज जो इसका गैप है, दिस वन गैप इज ऑबिट्यूरेटर फोरमैन एंड दिस इज ischial tuberosity एंड दिस वन इज कॉकेक्स। और जो ये ब्लैक कलर का जो स्ट्रक्चर है जहाँ पे हमारे लोअर लिम्स में जो हमारे पैर हैं वो अटैच होते हैं, दिस वन इज एसिटाबुलम। इस गैप को एसिटाबुलम कहते हैं, जहाँ पे हमारे पैर की हड्डियां जो हमारा फीमर है वो इससे कनेक्टेड होता है। एंड द फोर्थ पार्ट इज लोअर लिम्स। लोअर लिम्स में हमारे पैरों की हड्डियां आती हैं। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, जो रेड कलर की बोन है वो फीमर है, जो कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। और उसकी नीचे वाली बोन पैटला है, जिसे नी कैप और घुटने की हड्डी भी कहा जाता है हिंदी में। जो येलो वाली बोन है उसे तीबिया कहते हैं एंड द ग्रीन बोन इज फिबुला। जो पर्पल कलर की बोन है, 7 बोन होती है, ये टार्सल्स की 7 बोन्स होती हैं। और जो स्काई ब्लू कलर की जो बोन्स है उसे मेटाटार्सल्स कहा जाता है, ये 5 बोन्स होती हैं। और जो हमारे पैरों की उंगलियों की हड्डियां हैं फ्लेंजेस, वो 14 बोन्स होती हैं। आइए अब इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। द लोअर लिम्ब कंटेन्स 30 बोन्स ऑन ईच साइड। जो हमारा लोअर लिम्ब है वो हर साइड में 30 बोन्स कंटेन करता है। लेफ्ट लेग में भी हमारे 30 हड्डियां होती हैं और राइट वाले लेग में भी 30 हड्डियां होती हैं। These are the femur, patella, tibia, fibula, tarsal bones, metatarsal bones, and phalanges. And the femur is the single bone of the thigh. जो femur है वो थाई का सिंगल बोन है। एंड द पेटला इज द नी कैप, और जो पेटला है उसे नी कैप कहा जाता है। एंड आर्टिकुलेट्स विद द डिस्टल फीमर, जो कि डिस्टल फीमर से कनेक्ट होता है और मूवमेंट प्रोवाइड करवाता है। एंड दैट्स ऑल। हमने अपने आज की इस वीडियो में ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम के टोटल बोन्स को कवर कर लिया है। एंड थैंक यू। इफ you like the video, subscribe our channel, press the bell icon to get the regular notification of our upcoming videos. Have a good day. Bye.